महोत्सव, दंड और महोत्सव भी। क्या दंड का भी महोत्सव हो सकता है? क्या दंड का भी उत्सव हो सकता है? जगत में नहीं हो सकता, क्योंकि जगत का दंड दंड होता है। जगत में जब कोई उसे दंड देता है उसके पीछे द्वेष होता है, शत्रुता होती है, विद्वेष होता है, बदला होता है। इस संसार में जब कोई दंड देता है उसके पीछे विद्वेष भाव छिपा रहता है। इसने मेरा ऐसा किया तो इसको ऐसा करूंगा, है? तो जब जहां दंड के पीछे दंड की भावना हो, विद्वेष की भावना हो, उस समय मैंने आनंद, तो आनंद कैसे हो सकता है? कोई हमें दंड दे, हमें आनंद होता है क्या? आनंद नहीं होता। परंतु दंड का स्वरूप एक ही चीज होता है। माता पिता बच्चों को पीटते हैं, टीचर भी पीटता है, और कोई शत्रु भी पीटता है। माता पिता बच्चों को खूब लगाते पिटाई, उनकी पिटाई लगा देते हैं। अब तो नहीं लगाते, पुलिस पकड़ लेगी। क्या 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 संस्था बोलते हैं वो, मानव अधिकार क्या है? अब नहीं बोलते, पहले खूब पीटते थे। मार सर कहते, सर क्या क्या है, खाद तुम्हारी हड्डी हमारी। जब जाते ना घर अभिभावक जाते थे, घर से माता जाते थे, सर खाल आपकी हड्डी हमारी, इतना मारो खाल उधेड़ दो उसकी। सामने बोलते थे, हम देखा, हमने क्या नहीं। आज मेरे टीचर ने पीट दिया, ये हिम्मत नहीं पड़ती घर बोलना कि आज मेरे टीचर ने मेरे मारा पीटा, और दो लगाएंगे है ना। अब तो उल्टा ही हो गया, थोड़ा कुछ बोल दिया डंडा लेकर के, माता पिता भाई बहन पूरा कुनवा पहुंच गया, माफी मांगो बच्चे से, ऐसा हो गया। तो ये जगत में दंड नहीं है, जगत में दंड का दंड ही है। परंतु माता पिता जो दंड देते हैं बच्चों को, टीचर देता है, वो उत्सव का स्वरूप है। उससे उस बच्चे का कल्याण होता है। जिन्होंने दंड स्वीकार कर लिया उसका उद्धार हो गया, जिन्हें दंड स्वीकार नहीं किया उसका अकल्याण निश्चित है। टीचर का दंड स्वीकार कर लिया, बाद में जब वो कोई बन जाता बड़ा आदमी, फिर वो इंटरव्यू देता है, मेरे आज जो बना हो ना, इसे मेरे जो टीचर जो डंडा था, डंडा उसका बड़ा महत्व होता है, बोलते नहीं। तो इस जगत में दंड क्यों है? क्योंकि ईर्ष्या द्वेष है। यहां तक माता पिता भी बच्चों को जो दंड देते हैं उसके यद्यपि उनके कल्याण के लिए कर रहे हैं, इसमें स्वार्थ है। माता पिता सोच रहे हैं ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो ये हम पर बोझ ना बन जाए ये हम पर बोझ ना बन जाए, या फिर हम तो कुछ कर नहीं पाए, ये कुछ करे तो नाम हमारे भी हो हम तो नाम कमा नहीं पाए। लड़का बन जाए, डीएम बन जाए तो नाम किसे आएगा? सन ऑफ पहले बाप का नाम, उसका पुत्र है। तो ये जगत में स्वार्थ है, इसे दंड ही है, कल्याण तो होने वाला ही नहीं है। परंतु परमार्थ जगत में जब गुरु अपने शिष्य को दंड देता है, भगवान भक्तों को दंड देते हैं, वो दंड का क्या होता है? परिणाम क्या होता है? उत्तम। नारद ने दंड दिया, नल और मणिग्रीव को दंड दिया था ना, जाओ तुम नग्न होकर स्नान कर रहे हो, शर्म भी नहीं, लज्जा भी नहीं है, वृक्ष जड़ की भांति जाओ वृक्ष बन जाओ। वृक्ष बन के परिणाम क्या हुआ? क्या परिणाम हुआ? बड़े बड़े ज्ञानी संत, बड़े बड़े भक्ति भी जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो प्राप्त हुआ, भगवत धाम प्राप्त हो गया, है ना। उसी प्रकार से बता रहे हैं, जब भगवान भक्तों को दंड देते हैं, वो दंड नहीं होता, वो क्या होता है? उनका आशीर्वाद होता है तो आज श्री नित्यानंद प्रभु ने दंड दिया, किसको दिया? रघुनाथ दास गोस्वामी को। हम उत्सव बना रहे हैं,
दंड उनको मिला और उत्सव बना। तो इस प्रसंग में थोड़ा हमको जीवन चरित्र का थोड़ा आलोचना करना आवश्यक हो जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र ये सामान्य साधकों के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक है, बड़ा प्रेरणादायक। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये जो गोस्वामी लोग हैं, इनका चरित्र इतना प्रेरणादायक नहीं है सामान्य साधकों के लिए। इनका जो जीवन है उच्च कोटि के संतों के लिए प्रेरणादायक है, हमारे जैसे लोगों के लिए प्रेरणादायक नहीं है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जीवन चरित्र बिल्कुल हमसे मिलता है। कैसे घर से निकलते हैं भजन करने के लिए, घर वाले पकड़ के ले आते हैं, बंद कर देते हैं, बांध देते हैं, विवाह करा उसका उनका विवाह करवा देते हैं। इनका जन्म हुआ सप्तग्राम में। पहले का स्वरूप क्या था? वो सामान्य कोई मनुष्य नहीं है। इनका स्वरूप क्या है? नित्य लीला में, ब्रज लीला में ये राधा जी की दासी है, मंजरी है। कौन मंजरी? रति मंजरी है। मंजरी में दासी, और दासी जो पद होता सामान्य पद नहीं होता। राधा की दासियों का पद उनके सखियों से बढ़कर के होता है। राधा जी की सखी का जो महिमा होती है उससे कई अधिक महिमा होती है राधा जी की दासियों की। यदि सखियां श्रेष्ठ होती हैं और दासी छोटी होती हैं, परंतु जो सौभाग्य उन दासियों को प्राप्त होता है और सखियों को प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी राधा जी की दासी होते हुए भी इस संसार में आई। क्यों आए? कारण क्या था? ये संसार कोई बहुत अच्छा चीज तो है नहीं, तो थोड़ा टहल के आते हैं, घूम फिर तो पिकनिक बनाने आते हैं क्या कोई? यहाँ तो टूर में चले जाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रिप। ऐसे कुछ है संसार में? ऐसे कुछ संसार में कुछ है जो कि वहां जो वैकुंठ में रहने वाले लोग हों तो थोड़ा जगत में घूम फिर के आते हैं, आनंद लेकर के आते हैं? कुछ है जगत में आनंद लेने के लिए? यहां जितने भी लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, आपस में ही संघर्ष। संसार दावा नल लीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। एक लाइन बोल दिया, संसार दावानल। दावानल किसे कहते हैं? जंगल की अग्नि। जंगल में जब आग लग जाते हैं ना तो दावानल कहते हैं। जंगल में आग लगी हो, कुछ सोचेगा तो सफारी करके आते हैं। तो सफारी करते हैं तो निकल घूम फिर के तो आग में जाएगा। जब धूम आग लग जाती है, महीने महीने वो आग बुझती ही नहीं है, बुझाने का स्रोत है नहीं। पानी कैसे पड़ेगा उसमें? वर्षा हो गई तो बुझे, महीना आग लगी रहती है। तो संसार को दावानल कहते हैं। दावानल कहते हैं जंगल की अग्नि। जब जंगल में आग लग जाती है, उसकी विशेषता क्या होती है? वो आग कोई बाहर, वो जो जंगल में आग लगती है वो आग कोई बाहर के व्यक्ति नहीं लगाता। जंगल में आग लगती है, आग बाहर के व्यक्ति नहीं लगाता, वो आग जंगल में लग जाती है। बड़े बड़े वृक्ष जब तूफान आंधी चलती है, जब आपस में टकराते हैं, घर्षण होता है, मुझे स्वतः ही आग लग जाती। अब उस संसार को दावानल क्यों बोला? स्वयं सोचो, एक परिवार जो बिखरता है ना, बाहर वाला कुछ नहीं करता, वो आपस में ही मरते हैं। वो बाहर कोई व्यक्ति उनको छेड़छाड़ नहीं करता। चलो नहीं लेना चाहिए तो भी पांडव और कौरव जो महाभारत हुआ, युद्ध हुआ, यहाँ बाहर कौन था? कोई बाहर का था जिसमें? तो एक ही तो घर के लोग थे। अरे वो महाभारत तो उसमें था 5000 साल पहले। अभी देख लो, घर में देख लो, वो महाभारत कहाँ होता था? कहाँ मैदान में होता था और प्रत्यक्ष होता था। अब जो महाभारत क्या है, घर में है और गुप्त रूप से होता है। मैदान सेना मैदान में आ जाती है लोग आपस में। अब क्या हो रहा है? अब पता ही नहीं चल रहा घर में दुश्मन को नाम रहा।
पत्नी को पता नहीं है कि ये पति मेरा मित्र है कि शत्रु है। ये बाहर से बड़ी मीठी मीठी बातें करना, अंदर में क्या है, भाई को खतरा है भाई से, बाहर से अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। सोचो ना, जो घर टूटते हैं, घर में आग कैसे लगता है, बाहर कौन लगाता है? घर में क्या होता है, बड़े भाई की इच्छा एक थी, छोटे भाई की इच्छा एक थी, दोनों में संघर्षण हुआ, घर्षण हुआ, युद्ध शुरू। पत्नी की इच्छा एक, पति की इच्छा एक, इच्छा मेल खाई नहीं, संघर्ष हुआ, लड़ाई शुरू। पिता चाहता था कुछ और, पुत्र कुछ और चाहता था, दोनों की जो इच्छाओं में जहां विरोधाभास हुआ संघर्ष, अशांति शुरू। बहू एक चाहती थी, सास एक चाहती थी, आपस में लड़े मरे। इसलिए कहते हैं जो संसार दामोदर ऐसे, क्यों संसार में जो घरों में आग लगती है ना, ये अजमाना बाहर का कोई व्यक्ति नहीं लगाता, वो अपना आप ही लग जाता है। घर के लोग ही लड़ मर करके आपस में टकरा करके मरते हैं। तो संसार को बहुत अच्छी चीज नहीं है कि ये कोई घूमने की जगह हो या कोई शहर सपाटे की जगह हो, है क्या? है क्या जगह है? बोला हमें तो अच्छा लगता है, हमारी स्त्री ऐसी है, बड़ा नाला है ना, गंदा नाला कहते हैं बिंदौर में, गंदा नाला, वो नाम ही गंदा नाला। जब वहां चले जाओ, शुअर के झुंड बड़े मजे में, उनको उठा करके यहां ले आओ बगल में, जानते क्या करें, खोजते 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 वहीं पहुंचेंगे। उनके लिए वो इतना सुंदर स्थान है, स्वर्ग से बढ़कर है वो। नाले की दुर्गंध सुगंध आ रही हो, कीचड़ में डूबे हुए यहां तक, पूरा परिवार मजे में, तुम सोचो गद्दू पे और मजे में गुदगुदे में सो रहे हैं, है ना। तो जिस संसार को हम इतना मजेदार माने बैठे हुए हैं, बोले ये हमने ऐसी तुलना कैसे कर दी, अभी बताता हूं। सपोज भगवान आते हैं, चलो कहां पड़े हो, कहां पड़े हो, चलो हमें धाम चलो, मैं अभी चक्रू छोड़ता हूं, तेरा गला काटता हूं, गला काट के तेरे को ले जाता हूं ऊपर। ले जाना है तो ऐसे ले जाओ, ये काटा काटी बिल्कुल। हमारी स्थिति ऐसे सुअर की तरह, जो सुअर वो मजे में, परंतु वो अपना क्या माने बैठा हुआ है, वो मजे में, जो क्या मजे में पूरा कुनबा यहां सो रहा है, कुछ शुरू उसका है, उधर शुरू उसका है। तो ये संसार बहुत अच्छा नहीं है, हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी उस गंदे सुअर की भांति हो गई है। गंदे जगत में रहते हमें यहाँ की दुर्गंध भी सुगंध लग रही है। आपको इसको बुरा लग गया सुन करके, तो अच्छा लग गया, है तो यही, सच तो यही है। तो जब यदि ऐसा है तो फिर भगवान भगवान जगत में आ जाते हैं कि भगवान ने भक्त जगत में, भगवान अपने परिकरों को भेज देते। क्यों भेजते हैं इस गंदे जगत में? दया परवश, दया के वशीभूत होकर के भगवान को दया आ जाते। जब संसार में जीव कैसे भटक रहे हैं, कैसे मुग्ध हैं, आपस में एक दूसरे प्रेम कर रहे हैं। अंधा यथा अंधे उपनियमना, एक अंधा अन्य अंधे का पूंछ पकड़े हुए, आश्रय, बोले ये हमारा आश्रय है। एक जगत में है ना, एक अंधा खड़ा था, भैया कोई है कोई मुझे ये रोड क्रॉस करा दे, बोलते मैं करा दूंगा। आपका क्या परिचय है? मैं अंधा हूं, मैं हाथ पकड़ो, दोनों गाड़ी के नीचे। तो जगत की समस्या क्या ये तो है, हर व्यक्ति कुछ दूसरा आश्रय बना रहा है ना। पत्नी पति को आश्रय बनाए बैठी, आशा मतलब ये मेरी रक्षा कर लेगा। पिता पुत्र संतान माता पिता को अपना आश्रय मतलब रक्षा करता मान लेते हैं। बुढ़ापे माता पिता पुत्र को रक्षा करता मान लेते हैं। प्रजा राजा को रक्षा करता मान रही है, सामान्य जनता पुलिस को रक्षा करता मान रही है। ये तो ऐसा नहीं हो रहा क्या?
अब कौन किसी रक्षा करेगा? तो भगवान देखते हैं आपस में लोग, और फिर ऐसी समस्या में उलझे हुए, रात दिन दुखी, जगह रहते हैं तो दुखी, जगह ना भागवत में, सोते हैं तो दुखी, जगह से दुखी है ही है। रात में सो जाते हैं तो देख रहे हैं कि हमारा बिजनेस फेल हो गया, मर गया, कि कट गया, कि धमकाना हो गया, ना दिन में चैन, रात में चैन। और भगवान कहते हैं मुझ, और जो वास्तव में इनका जो मैं संबंधी हूं, ये मेरी सब संतानें हैं, मुझके भूल करके आपस में जगत में जाकर के ये भटक रहे हैं, तो उनको बड़ी दया आ जाती है। तो दया आ जाती है, उसमें क्या करते हैं भगवान? अपने भक्तों को जगत में भेज देते हैं। सोचो भगवान दया क्या है? हम जैसे गंदे नाली के कीड़े जैसे है ना, हम पर कृपा करने के लिए भगवान अपने परिवारों को जो वहां पर आनंद में विहार कर रहे थे उनको यहां भेज देते। इसे कहते हैं दया। इसे दया, ये दया का परिचय है। महापुरुष लोग देखे जाते हैं, फिर महाप्रभु जगत कल्याण करने के लिए संन्यास ले लिया, अपनी माता को रुलाया, पत्नी, और संतान भी नहीं है, और संतान भी कहां हुई थी? पिताजी पहले परलोकगमन कर गए, बड़ा भाई संन्यास ले लिया, घर में वृद्धा माता है और एक युवा पत्नी है, उनको रोते हुए छोड़ दिया। इसलिए हमारा कल्याण करने के लिए। इसलिए साधु संत क्या करते हैं? जगत कल्याण करने के लिए अपने परिजनों को ही कष्ट दे देते हैं। आसान होता है। और सामान्य व्यक्ति क्या करता है? पहले अपना परिवार जब भर जाए सब कुछ, फिर बच जाए ना, पड़ोसी छिड़कते हैं, ले तू भी ले लो कुछ। सामान्य व्यक्ति में साधु में अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति पहले अपने परिवार को देखता है, मैं परिवार खुशहाल है कि नहीं है। और साधु क्या करते हैं? दूसरों के लिए अपने परिवार को ही क्या देते? कष्ट देते हैं। देते नहीं देते हैं? हमारे हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, नहीं किया उन्होंने? देश के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। सोचो कितनी बड़ी बात है। देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। ये भी संतित्व है देखा जाए तो। वो लोग बस जगत में कर रहे हैं। और साधु संत क्या करते हैं? नहीं करते क्या? जगत कल्याण करने के लिए अपने घर वालों को दुखी, महाप्रभु स्वयं अपने माता पिता को, माता को रोते हुए छोड़ देंगे, चले गए। इसे दया कहते हैं। ये अपना घर तो हर कोई बढ़ता है, अपने घर को तो हर कोई बढ़ता, कौन नहीं बढ़ता? एक पशु भी अपना घर भरता है, एक चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है। अपने बच्चे को तो एक कुत्ता ही पालता है, कौन नहीं पालता? परंतु बहादुरी क्या है? दूसरों कल्याण करने अपनों को त्याग कर देना, यह है त्याग। इसे सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं। तो इसीलिए भगवान इतने दया से परवश हो जाते हैं, हमारी दुर्दशा को देख करके इतने विकल व्याकुल हो जाते हैं। अपने जो उनके परिकर जो मजे में रह रहे थे, उनसे कहा जाओ, तुम जगत में जाओ, जाकर के जो मुझे भूल चुके हैं उनका मेरा क्या संबंध है? भूल चुके हैं, जाके बताओ, उन्हें ये बताओ तुम्हारा संबंध इस जगत के लोगों से नहीं है, न जगत से है न जगत के लोगों से है, तुम्हारा संबंध मुझसे है और मेरे सुंदर धाम है ना। धाम कैसा है? भगवत धाम कैसा है? न सर्दी, न गर्मी, न वर्षा, न आंधी, न तूफान, न भूख, न प्यास, न क्रोध, न द्वेष, ऐसा धाम है। अभी तो क्या हाल हो रहा है? अभी कल्पना करते हैं सर्दी हो जाए कि मजा आ जाए, और सर्दी हो तो फिर सपने में दर्शन होते सूर्य देव के। अभी सुबह उठते ही देखते आकाश में बादल है कि नहीं, बादल है तो आज तो दिन बरस जाएगा। और सर्दियों में जैसी आंख खुली देखा बादल, मूड ऑफ हो जाता है, होता नहीं होता है? यह संसार भगवत धाम ऐसा नहीं है।
न गर्मी है, न सर्दी है, न शोक, न दुख, न दुख, सब आनंद। तो ऐसे धाम से भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को जाओ, जो संसार में जाओ, जाकर के इनको उद्धार करो। सोचो अब देखो, अब उन पर तो क्या 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 पड़ रही है, डबल मार। डबल मार कैसे? एक तो ये गंदे जगत में आना पड़ेगा उनको, यहाँ का राग द्वेष हिंसा, इनसे उनका सामना करना पड़ेगा ना। और दूसरा, जो भगवान की साक्षात सेवा कर रहे थे उनसे भी अब उनको क्या होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। भगवान से भी दूर हो गए बेचारे, और संसार में आकर ये गंदे जो गंदे जिन्हें गंदे गंदेले है ना, ये इनका संग करना पड़ेगा। तो कोई बता रहा था कि पुलिस वाले इतनी गंदी गंदी गालें बकते क्यों हैं? उनका संग होता है दुष्टों से। संग क्यों करते हैं वो रात दिन? क्यों संग करते हैं वो? मवालियों का, दुष्टों का संग करते 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 बेचारे वो भी ऐसे हो जाते हैं, ऐसे समस्या उनको हो जाती। तो जब अब वैष्णव ऐसे महापुरुष भगवान के परिकर जो नित्य धाम विराजमान रहते थे, जहां न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न क्रोध है, सब के सब तुम भी आनंद में रहो, हमें आनंद में रहने दो। वहां क्या है, सब आनंद में रहो, कोई किसी पीछे नहीं लगता, कोई किसी ईर्ष्या नहीं करता, किसी द्वेष नहीं करता है। और इस संसार में क्या है, संसार में क्या है, व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, कम दुखी है। यदि पड़ोसी की उन्नति हो जाए तब उसे दुख हो जाता है बेचारे। तो ऐसे जगत में भगवान के परिकर को आना पड़ेगा। ऐसे लोग संसार में आकर के उनके बीच में रहना पड़ता है, फिर उन्हें सामना भी करना पड़ता है। तो भी बेचारे जगत में आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। इस गंदे गंदे नाले में कूद गए। ये गंदा नाला है संसार, क्या है, गंदा नाला, दुर्गंध है। तो उसी पर हमारे ये रघुनाथ दास गोस्वामी, जो स्वयं राधा जी की दासी, राधा जी की सेवा करते थे, कुंजू में वृंदावन में सेवा करते थे, उनको आदेश दिया और पुरुष स्वरूप धारण करके जगत में आई। नाम पड़ गया श्री रघुनाथ दास है। अब आचरण दिखा रहे हैं, आचरण कैसा, कैसे हमको ऊपर उठना है। जन्म हुआ एक वैश्य कुल में, वाणिज्य कुल में जन्म हुआ, क्या है वैश्य, जन्म हो वैश्य कुल में। पिताजी जमींदार और ताऊजी कोई संतान नहीं, पिताजी की एकमात्र संतान, और वहां के जिम्मेदार थे। और इनकी नाम था, पिताजी का नाम था हिरण्य मजूमदार और ताऊजी का नाम, और दोनों की वार्षिक आय इनकम कितनी थी, 12 लाख स्वर्ण मुद्रा। 12 लाख मुद्रा नहीं, स्वर्ण में 12 लाख स्वर्ण मुद्रा, 12 रुपये नहीं, सोने की पहले क्या होती थी, सोने की मुद्राएं होती थी उस समय। 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनकम थी, और ताऊजी कोई संतान नहीं, पिता की एकमात्र संतान, कोई बहन भी नहीं थी क्या आधा दहेज में लेके चली जाएगी। बहन भी नहीं, आधा लेके चली जाएगी दहेज में, ऐसा भी नहीं था, अकेली संतान। सोचो। परंतु इतनी संपत्ति होने पर भी जन्म से ही, जब जन्म हुआ जन्म से ही कोई चंचलता नहीं, न माता जी को परेशान, न पिताजी को। कोई बच्चे ना जन्म से परेशान करते हैं, रोते रहते हैं, माँ की नींद हराम कर देते हैं, करते हैं ना, रात भर माँ को परेशान कर देते हैं। बेचारे जब सुबेरे होता है सो जाते हैं, और माँ को शायद फिर वापस माँ को क्या करना पड़ता है, घर का काम होता है। बच्चे बड़ा ऐसे होते, कई देखे हैं, रात भर रोएंगे, सुबह सो जाएंगे। माँ रात में जगी रही और सुबह घर काम करेगी बेचारे। तो ये ऐसे नहीं थे न माता को। कई बच्चे होते ना, पहले तो जन्म से ही कष्ट देते हैं,
ये बच्चे होते हैं जन्म के समय माँ को इतना कष्ट देते हैं, ये लक्षण हो जाता है कौन क्या बनने वाला है। जन्म से ही बच्चे यदि माँ को बहुत कष्ट दे रहा है प्रसव पीड़ा के समय, समझो ये कोई धुंधुकारी होने वाला है, ये कोई सामान्य बच्चा धुंधुकारी है। पहले पेट में ही है, वहीं कुछ समस्या शुरू हो गई, गर्भ में आते समस्या शुरू हो गई। प्रसव पीड़ा में इतना कष्ट देता है माँ को के बच्चे देते हैं, तो तभी से शुरू हो गया उसको कष्ट देना। फिर उसके बाद जन्म के बाद फिर आए दिन बीमार, रोना पिटना, परंतु ये ऐसा नहीं, शांत स्वभाव, कोई माँ को परेशान नहीं, पड़े हैं चुपचाप पड़े हैं, न चंचलता न घूमने की, न बच्चों में चंचलता होता है घूम के आऊं खाऊं ये खाऊं वो पहनूं, जो दे दिया जाता चुप खा लेते, जहां बैठा दिया जाता जो बैठे रहते, जो पहना दिया, यानी बच्चों में क्या होता है ना, वो उसने ऐसा पहना तो मेरे पास ऐसा नहीं है, वो खिलौना बढ़िया मेरा खिलौना बढ़िया नहीं है, कोई चंचलता बचपन से नहीं थी। इतनी संपत्ति सोचो ना, 12 लाख स्वर्ण मुद्रा वार्षिक इनकम हो, 12 लाख, खाने वाले 4 प्राणी, ताऊ ताई माँ बाप अकेले 5 प्राणी, कितने खा ले इतना खाएंगे कितने, तो घर में कोई अभाव होगा कितने, उसमें घोड़े से कितने घोड़े होंगे, कितना संपत्ति, कितने नौकर चाकर होंगे, घर कैसा होगा, कितने नौकर चाकर होंगे, कोई मोह नहीं, कोई मोह नहीं है। अब धीरे धीरे फिर उनको स्कूल में विद्यालय में पढ़ाई की उन्होंने, है ना। उसके पश्चात उनके माता पिता, उनके पिताजी, उनका स्वभाव था वो परे ब्राह्मणों को, बंगाल में जिन्हें ब्राह्मण थे सबको दान करते थे, दान। उनका ये स्वभाव था कि वो महीने में 1 या 2 बार अपने घर में विद्वत सभा का आयोजन करते, विद्वत सभा का आयोजन, धर्म सभा का आयोजन करते। उसमें बड़े बड़े पंडित लोग आते, उसमें भागवत की चर्चाएं होती, भगवत चर्चा होती थी। उसमें उनके कुल पुरोहित थे श्री बलराम पंडित, बलराम दास, उनके कुल पुरोहित थे। उनके मित्र थे हरिदास ठाकुर। कभी कभी हरिदास ठाकुर भी अपना वो बांग्लादेश छोड़ करके ये सप्तग्राम ग्राम में निवास करते थे, वो कहानी अलग है। तो उनकी मित्रता थी, बलराम पंडित से मित्रता थी, तो कभी कभी वो भी आते थे उनकी सेवा में। जब होता है ना, जो जैसा होता है उसको वही, जो जैसा होता है वही दिखता है। हम भी घर में जाते हैं तो जो जैसा होता है, हम देखा कि एक बच्चा देखा कि सब घर वाले सब ठीक है, एक बच्चा देखा चुपचाप, एक लड़का चुपचाप बैठा हुआ है, हिला नहीं हो, कीर्तन होगा तो भी बैठा हुआ है और कीर्तन गा रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, स्पेशली उसको हम क्या करते हैं, पूछते हैं, हाँ भाई आप तुम कौन हो। सबको नहीं, सब बात नहीं करते हैं, कुछ बात करते, तुम कौन हो, क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, पूछते ना। तो वो देखते थे, ये छोटा सा बच्चा, उम्र 7-8 साल की उम्र है, ये चुप, अब 7-8 साल के बच्चा को बच्चे क्या समझाता है। तो 6 साल के बच्चे होते हैं, उनको क्या, खाना खेलना कूदना, जब कीर्तन हो जाए चुपचाप बैठ जाते, पूरा कीर्तन ध्यान से सुनते, तो कथाएं भी सुनते थे, हिलते नहीं थे वहां से, मतलब बचपना था ही नहीं। ये देखिए हरिदास जी बड़े प्रभावित होते, उसको बुलाते, उनके स्नेह करते, उनको उपदेश देते, बेटा तुम महामंत्र करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, उपदेश देते थे। एक पहले ही वो उनमें वैराग्य तो पहले से था, वैराग्य पहले से था। उसमें फिर एक साधु वैसे मिल गए, साधु कौन थे, हरिदास जी, परम वैराग्य। तो उनके वैराग्य में आग में मानो घी का काम कर दिया, वैराग्य और प्रबल वैराग्य हो गया, प्रबल वैराग्य हो गया। घर में उन्हें मन ही नहीं लगता था, जहां गांव में कथा होती थी कोई पहुंच जाते। ये कीर्तन क्यों गांव में, बंगाल में चलता रहता है वो, है ना, उसने कहते पाला कीर्तन,
पाला कीर्तन होता ना, वहां चले जाते थे। अब थोड़े से जो उम्र बड़ी इनकी हुई, अब माता पिता सोचते थे थोड़ा ये अब जमींदारी काम संभाले, बड़ा हो गया, थोड़ा संभाले, काम धाम संभाले, जितना पैसे की नहीं थी जिम्मेवारी संभाले अपनी, पर उनकी रुचि नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सन्यास लिया नवद्वीप में, सन्यास लेकर के कटुबा सन्यास लिया, सन्यास लेकर के चल पड़े। कहां जा रहे हैं? वृंदावन जाऊंगा। उन्मत्त होकर महाप्रभु जी वृंदावन के जो भागे चले जा रहे हैं। साथ में नित्यानंद जी हैं। नित्यानंद ने विचार किया अब ये वापस तो आएंगे नहीं, क्यों? नियम है सन्यासी अपने गांव में नहीं जाएगा। अब जो ये नवद्वीप वासी इनको दर्शन तो दोबारा होगा नहीं, एक बार अब एक बार सन्यास स्वरूप का दर्शन तो कर लेंगे लोग, तो उनको भुला करके भटका करके नित्यानंद जी शांतिपुर ले आए। शांतिपुर अब चारों ओर खबर फैल गई, जो निमाई ने सन्यास ले लिया और दुनिया पूरा नवद्वीप उमड़ आया दर्शन करने के लिए। ये खबर पहुंची रघुनाथ दास गोस्वामी कानों में छोटे बच्चे थे, उन्हें पिताजी मेरी भी इच्छा हो रही, मैं दर्शन करके आऊं, जाओ, भेज दिया। खतरा तो था ही नहीं, क्योंकि अभी तो बच्चे थे, भेज दिया। और महाप्रभु का दर्शन किया, दर्शन करके उसमें कोई वार्तालाप नहीं हुई, तो दर्शन किया बस है। और जो वहां के जो अद्वैताचार्य जी थे वो जानते थे ये गोवर्धन का पुत्र है रघुनाथ दास, तो महाप्रभु का जो उच्छिष्ट था प्रसाद बुला के उनको दिया, तुम ले लो। महाप्रभु वहां से चले पुरी की ओर और ये वापस अब घर में आ गए, परंतु घर तो आ गए और मन चला गया महाप्रभु के पास, मन चला गया। अब बेमन हो गया है। अब घर में वही याद, उनको प्रभु महाप्रभु याद आ रही है, उनका दर्शन याद आ रहा है, वैराग्य पहले से था। अब घर से भागने की चेष्टा करने लगे। इन रात को उठे, सब सो रहे थे, चुपचाप निकले और भाग लिए। और सुबह घर में जाग हुई, कहा रघुनाथ का अता पता ही नहीं। तो तुरंत उसके पिताजी समझ गए अवश्य ये जगन्नाथपुरी जाएगा। तुरंत उन्होंने अपने घुड़सवार दौड़वाए, अब पैदल भाग रहे और रास्ते पकड़ के ले आए। चल, अब फिर भागने की चेष्टा की, अब तो उनको बंदिश लगा दी, घर के अंदर बंद कर दिया, बाहर से बड़े बड़े 10-12 मोटे चौकीदार लगा दिए, पहरेदार लगा दिए, बाउंसर। अब नहीं जा सकते हैं। जब भी चेष्टा करते हैं फिर पकड़ के ले आते हैं। फिर जब महाप्रभु जी पुरी से दक्षिण भारत गए, वहां के लोगों को उद्धार किया, वापस पुरी आए। वहां से वृंदावन आ रहे थे, वृंदावन महाप्रभु जी, तो रास्ते में कुछ कारणों से घूम गए और वापस शांतिपुर पहुंच गए। फिर से जब शांतिपुर पहुंचे, रघुनाथ दास गोस्वामी फिर उनके पास में गए। अब बोले, पहले कुछ बोला, बोले प्रभु मुझे अपने साथ ले चलिए, मेरे संसार मन लगता ही नहीं है। तो महाप्रभु क्या कहा? घर जाओ ना हो बातुल, करो पर बाबे तुम्हें भव सिंधुकुल, अंतर्निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार, अजय कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार। उपदेश क्या बता दिया महाप्रभु बोले पागलपन मत करो, तुम्हारा भी तुम्हारा वैराग्य नहीं है भी। ये तो क्या है, एक क्या है, ये तुम्हारा भाव ज्वार है ना, ज्वार भाड़ा उठता ना, ऐसा है। अभी तुम पागलपन मत करो, मरकट वैराग्य ना करो। लोग दिखाइया मरकट वैराग्य किसका होता है? बंदर का वैराग्य। एक मरकट वैराग्य होता है, एक मरघट वैराग्य होता है। मरघट क्या होता है? जहां जिस घाट पर मरने के बाद आदमी को ले जाते हैं, मरघट शमशान वैराग्य और बंदर का वैराग्य। बंदर का वैराग्य तुम यहां देखते ना, यहां दिखता है वैराग्य, बंदर का दिखता है ना। गाइड कह रहा है चश्मा उतार लेना, बंदर बैठा हुआ है, बंदर आराम से, वो सोचता बेवकूफ है क्या, बंदर शांत बैठा हुआ है। ये बोलो
बंदरों, यहाँ के लोग बंदरों बदनाम करते हैं। यहाँ बंदर कितनी सीधे तपस्या, चुपचाप शांत होकर बैठे हुए, इतने में एक झटका लगता है, कंधे में किसी आया, कोई खरोंच नहीं, आंख चश्मा दिखा के बंदर के हाथ में ऊपर है। अब मांग रहे फिरौती दो। अभी क्या, पहले उन्हें चने देते थे, ट्रेन बढ़ा, केले पे आया, ट्रेन बढ़ा, अब बिस्किट, अब तो भैया फ्रूटी। मैं सुना आप उनकी फ्रूटी भी अलग बनने लग गई है, अलग फ्रूटी आ चुकी है उनके लिए। हाँ, फ्रूटी बन चुकी है उनके लिए, तो बन चुकी है। तो बंदर परम वैरागी अपना घर नहीं बनाता। प्रत्येक प्राणी, पक्षी घोंसले बनाते हैं, और जानवर भी ना कहने के गुफाओं में गुफा बनाते हैं। शियार हो गया, शिकार दिन होते हैं, ये भी गुफा बनाते हैं, गुफाओं में अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ये बंदर ऐसा है जो कहीं पर भी बच्चा जन्म देता है, छत पे। बड़ा वैरागी, घर में नहीं बनाता, और वैरागी रहता है। और सबसे बड़ा कामी होता है, वो सबसे बड़ा कामी बंदर होता है। ले कहते हैं मरकट वैराग्य, बंदर का वैराग्य दिखाने के लिए मत करो, ये वैराग्य दिखाने के लिए है। तुम घर जाओ, घर जाकर क्या करो, अंतरे निष्ठा करो। क्या बोला, अंतर में मेरे प्रति निष्ठा रखना, हृदय से भजन करना, बाहर से सब काम करो, बाहर से सब काम करते रहो, निष्ठा अंदर से होनी चाहिए। धीरे धीरे कृष्ण तुम्हारा उद्धार कर देंगे। ये उपदेश दिया और उनको घर भेज दिया, प्रभु वापस चले गए। घर आकर के अब प्रभु ने कहा है, वो तो पूरी में, अब घर तो आ गए, उपदेश तो दे दिया महाप्रभु जी ने, अब पालन तो करना ही है बेचारे। अब बाहर से अब जमींदारी काम शुरू कर दिया, लेन देन, कहाँ जाना है, क्या करना है, काम शुरू कर दिया, धीरे धीरे काम शुरू कर दिया। अंदर से परंतु विरह बढ़ता ही जा रहा है। तो अब माता पिता ने सोचा अब तो अच्छा बन गया, समस्या क्या है, अब बन गया, अच्छा बन गया, काम धाम संभाल ही रहा है, परंतु फिर भागने की चेष्टा की। कब तक एक चीज स्वाभाविक होती है, एक चीज बुद्धिपूर्वक होती है। ये बुद्धिपूर्वक कर रहे थे, घर में जो काम कर रहे थे, बुद्धिपूर्वक काम कर रहे थे, नेचुरल तो था ही नहीं। फिर भागने लगे, भाग कर जब भागे तो फिर पकड़ लिया। अब इनकी माता जी ने कहा देखो ये लड़का भाग जाएगा, इसकी शादी कर दो। फिर कहां भागेगा भाई, शादी, गले में ढोल बांध दो। जानते ना, जो गाय बहुत तेज भागती है ना, वो गले में एक फूटा बांध देते हैं, देखो जो गाय तेज भागती है, हाथ नहीं आती है, रस्सी में बड़ा लकड़ा बांध देते हैं उसके, और दौड़ती है ना, पैरों में टकराती है वो, भैंस और गाय के। गांव में ये दृश्य बड़ा दिखता है, चाहे कितना भागने वाली हो। गधे ना, गधे घोड़े भी ऐसे होते हैं, गले में बांध देते हैं, गधे के दो पैर बांध देते हैं, गधे के दो पैरों को बांध देते हैं, पीछे आ गया, दो पैर बांध देते हैं, फिर दौड़ ही नहीं सकता वो। तो बोला ये भाग रहा है ना, इसके गले में खूटा क्या है, पत्नी, बांध दो, ढोल बांध दो। कहां भागेगा, बात अच्छी लगी। अब सोचो, अब ऐसे लड़का 12 लाख स्वर्ण मुद्रा होंगे आई हो, जमींदार पुत्र हो, उसके लिए कन्या खोजी होगी, कन्या कैसे होगी, अप्सरासम। इतनी सुंदरी कन्या से विवाह किया, परंतु विवाह तो कर दिया, उनकी ओर देखा तक नहीं। शादी तो हो गई बेचारे, तब तक घर में सोते थे, अब उन्हें घर में जाने बंद कर दिया। बाहर जो विष्णु मंदिर था, उस मंदिर में सोते थे, मंडप में सोते थे, वही खाते पीते थे, उसकी ओर देखा भी नहीं, पत्नी को देखा भी नहीं। फिर एक दिन और भाग लिए, तो माँ ने कहा अब ऐसा करो, लोहे की जंजीर बनाओ, पैर में बांधो और लॉक कर दो, इसको बांध दो, खंभे से बांध दो, उतना ही छोड़ो जाने घूम फिर सके बस,
तब पिताजी कह रहे हैं, देखो जीती जागती जंजीर स्त्री, अप्सरा से स्त्री, इंद्र से ऐश्वर्य। आदमी कहां फंसता? दो जगह फंसता है, कनक में और कामिनी में। जो साधक गिरता है दो जगह गिरता है, कनक कामिनी। हमारा कनक में संपत्ति, हमारा ऐश्वर्य कैसा है? इंद्र सम ऐश्वर्य हमारे पास है, और स्त्री कैसे? इसकी अप्सरा सम। जब जीती जागती जंजीर इसको नहीं बांध पा रही है, तो ये सामान्य जंजीर क्या बांधेगी इसको? मतलब ऐसे प्रतीत होता है इसके भाग्य में बंधन है ही नहीं। अब तो थोड़ा इसको ढील दे दो, तो थोड़ा ढील दे दी। उसी समय आज का दिन था। कुछ दिन के बाद ही एक दिन नित्यानंद प्रभु जी को महाप्रभु जी ने पुरी से कहा, श्रीपाद अब तुम यहां मत रहो, तुम जाकर के बंगाल में जाओ और प्रचार करो, प्रचार करो। तो नित्यानंद जी प्रचार करते 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 जहां गांव था, सप्तग्राम गांव कलकत्ता, उसके पास ही एक स्थान है पानी हाटी, क्या कहते हैं? पानी हाटी। वहां पहुंचे और चारों हो हल्ला हो गया कि नित्यानंद जी पधारे हैं और हजारों लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब समाचार इनका अनुसमाचार गया, नहीं पिताजी मेरी भी इच्छा हो रही है, अब आप मुझे रोकेंगे नहीं, रोकेंगे तो मेरे प्राण अब रहेंगे नहीं। अब चिंता लगी, जवान बच्चा है, कहीं मरमरा न जाए, तो ठीक है जाओ। उसने 10-12 चौकीदार भेज दिए, उसके जो रखवाले थे, और बहुत संपत्ति दे दी, जाओ जाके दान पुण्य करना और कर आ जाना। वहां पहुंचे, उसमें क्या दृश्य था? गंगा किनारे एक विशाल वट वृक्ष, उसके नीचे था चबूतरा। उस चबूतरे के ऊपर नित्यानंद प्रभु विराजमान थे, मैंने कोटि सूर्य सम। क्या शोभा थी उनकी, लंबा चौड़ा शरीर, गौर वर्ण है, क्या उनके नेत्र, क्या उनके अधरोष्ठ, क्या उनका ललाट, अद्भुत स्वरूप था उनका, क्या उन ग्रीवा, अद्भुत, मानो कोटि सूर्य सम उनका प्रकाश हो रहा था। और चारों ओर से भक्त लोग घेरे हुए थे, और वहां कीर्तन चल रहा था, हरिचर्चा चल रही थी। तो दूर से इन्होंने, दूर से देखा, दूर से ही साक्षात प्रणाम किया। अब इन्हें सब जानते थे, क्यों जानते थे? किनके पुत्र हैं? हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन, सब जानते थे। पूरे बंगाल में प्रसिद्ध थे वो ब्राह्मण सेवा के लिए, धन था ही। तो उनकी सेवा करने का, प्रभु ये रघुनाथ दास प्रणाम कर रहा है। वो झांके देखा, उठे, लेटे हुए थे। तो प्रभु क्या बोले? अरे चोर, आज तो बड़े मुश्किल से हाथ लगा है, पकड़ कर लाओ इसको। और बेचारे चोर खड़े, वो बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, परंतु इतने संकुचित है, इतना ऐश्वर्य भाव है, नहीं आ पा रहे। ये लक्षण होता है संकोच। जब ऐश्वर्य भाव होता है वहां संकोच होता है, असंकोच होता है। ये भट के बोल दिया, मठ में आते ही, अभी 2 दिन हुए, अभी जिससे सुबह आया और पूछा, और क्या बोला? प्रभु जी कोई कमरा मरा है रहने के लिए? अभी जस्ट आया, आगे पूछ रहा है हमारा कमरा कौन सा है? मैं 36 साल हो गए, अभी कभी जाता हूँ ना मैं दिल्ली में जाता हूँ, मैं चुप बैठा रहता हूँ, खड़ा होने पे कोई पूछता है, हाँ जी कमरा कहाँ? मेरे अभी हिम्मत नहीं पड़ती। अभी 2010 में गुरुजी ने शरीर छोड़ा, मैं गया तो कहाँ रहूँ, हम तो बरांडे में रहते थे, तो बाहर बरांडे में सो रहा था, बरांडे में। तो फिर मधु सुना से मैं आया हूँ, खोजते पहुंचे, कहाँ पता, तो सुना। मेरा अभी हिम्मत नहीं पड़ी मठ में जाकर के, हाँ जी कमरा कहाँ पे है? ओके, ऐसे महापुरुष आते हैं, 2 दिन हुए नहीं है, प्रभु जी रहने की व्यवस्था है? वो हॉल में लोग ज्यादा है, और कमरा नहीं है क्या? हाँ 2 है। तो अब समझ जाते हैं बेटा, आया राम और गया राम जाने वाला। जब पहले संकोच नहीं है,
ये समझो ये महा उदंड है, महा उदंड है। तो अपरंतु वो दूर से लेटे हुए देख रहे हैं उनकी ओर, हिम्मत नहीं पड़ रही, पास में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। डर नहीं, क्या है? ऐश्वर्य। इतना अधिक प्रेम है, इतनी अधिक श्रद्धा उनके प्रति, उन पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये लक्षण दिखाते हैं। हम तभी आजमा लेते हैं ये रहने वाला कि रहने वाला। हमें कृष्णदास जी मठ में आए, मुझे मिले, दुर्वासा जी जाता जंगल पड़ता है, मैं मथुरा जा रहा था, वो आ रहे थे। थोड़ा एक ये ना, ये है ना थैले होते ना, थैले, ये थैले के सामान लेके जाते ना, ऐसा थैला था, बैग नहीं था, थैला होता ना, झोला झोला, कमल दबा रखा था। आ रहे थे, मैंने कहा प्रणाम किया, मैंने कहा आप कौन? पहचाने ना, बेंगलोर में मैं आपका सुनने आता था। तो मैंने कहा यार क्या नाम है? कृष्णदास। याद आया, तो मैंने कहा तुम चलो मैं आता हूँ। ये मठ में चले गए, मैं कम से कम 7-8 बजे वापस आया है। तो ये बंदा तब तक वो गेट के बाहर बैठा हो, गेट के पास बैठा हो चुपचाप, यहाँ वहाँ नहीं घूम रहे हैं ऐसे करके, ऐसे नहीं घूम रहे इधर उधर, ये नहीं ऐसे नहीं घूम रहे हैं ऐसे करके। मैं समझ गया ये बंदा, ये है लंबी रेस का घोड़ा है, लंबी घोड़ा, ये टिक जाए वो वही। तो जब पे संकोच ही नहीं है, पहले ही बिल्कुल ओपन माइंड है, तो समझो ये कल आज कंधे में हाथ रखेगा या सिर पर हाथ रखेगा, फिर धक्का मार करके हटा करके गद्दी बैठ जाएगा ये करने वाला है। तो बुला रहे नहीं आए, प्रभु ने आदेश दिया अपने सेवकों को, सेवक लोग गए, उठा के ले आए, उनके चरणों में रख दिया, उनके साष्टांग प्रणाम किया, नीचे नजर अपना चरण उनके मस्तक पर रख दिया। और ये देख करके उनका तो शरीर रोमांचित हो गया, गदगद, आंखों से आंसू रोने लगे। तब प्रभु बोले चोर है, आज दर्शन दिया तूने, आज मिलने के लिए आया इतने दिनों के बाद, अब तूने दंड अपराध तो किया है, चलो अब हम तो तुमको हम दंड देते हैं। दंड ये है, मेरे जितने भक्त यहां पर हैं सबको दही चीड़ा खिलाओ। अंधा क्या चाहे? 2 आंखें। वो तो चाहते थे कि कैसे मुझे वैष्णव सेवा का अवसर मिल जाए, भगवान की सेवा से कल्याण हो ना हो। निसंशयस्तु तद भक्त परिचर्या तथा कोई संदेह नहीं है। यदि भक्त सेवा हो जाए तो निश्चित रूप कल्याण मतलब कि अवश्य भावी है। बड़े प्रसन्न हो गए और तुरंत जो पास चौकीदार आए थे उनके आदेश दिए, जाओ जहां जहां दूध मिलता है, दही मिलता है, चिड़ा मिलता है, केले मिलते हैं, ले आओ। फैल गए। अब कहां से आए हो जी? जी हमें भेजा है हिरण्य मजूमदार के पुत्र। अच्छा ले जाओ। हिसाब हम उनसे कर लेंगे, हिसाब उनसे कर लेंगे, हिसाब कर लेंगे। जहां जाते आसपास गांव में जितना दही था, दूध था, चिड़वा था, केले थे, संदेश थे, सब आ गया हैं। केले के ढेर और दूध में कुंडियां भरी, कुंडियां बड़ी बड़ी कुंडियां भर गई, मतलब बड़े दूध कुंडियां भर गई, बड़े बड़े दूध की दही कुंडियां भर गई, बड़े बड़े बर्तन भर गए। और चिड़ा का ढेर लग गया, केले का ढेर और संदेश का ढेर लग गया देखते देखते। और तुरंत 10 लोग लगे हैं। पहले दूध गर्म किया गया, आधा चिड़ा भिजाया गया, आधा चिड़ा को दूध में डाल दिया गया, आधा चिड़ा जो था उसको दही में डाला गया, फिर उसमें क्या मिलाया गया? उसमें संदेश, उसमें शक्कर, संदेश, आम, उसमें काजू डाला क्या? काजू डाला है, था नहीं क्या? जान तो अलमारी के ऊपर है। बादाम डालना, काजू पड़ा है। काजू घोटना नहीं, परंतु काजू छोटे पीस कर देना। किशमिश भी है। नहीं ये इसमें काजू डालो।
तो काजू बादाम और बादाम नहीं बादाम हैं, हम डालेंगे ना, हम उनका अनुगत्य कर रहे हैं। प्योर प्योर घी मिल जाए टेस्ट और बढ़ जाता है। दूध वाला गर्म था, जो दूध चिड़ा था ठंडा नहीं था, वो गर्म था। हाँ, दही दो था, एक ठंडा गर्म। दूध चिड़ा तो ठंडा नहीं था, वो दूध चिड़ा अच्छा लगता खाने गर्म में, गर्म ठंडा नहीं। और दही चिड़ा अच्छा लगता है ठंडे में। इस प्रकार से पूरा व्यवस्था की गई है सब। उसके पश्चात और चारों ओर समाचार फैल गया कि पानीहाटी में भंडारा है। देखो ना, भंडारा में क्या होता है, कहां से लोग आते हैं, कहां से लोग आते हैं। लोग देखते हैं ये लाल कपड़े, ये चार लाल कपड़े लोग कहां जा रहे हैं, चार एक साथ कहीं जा रहे हैं, तो मतलब भंडारा है। 5 पीछे लग गए। जहां 4 साधु एक साथ जा रहे हैं दिन में 11 बजे, तो समझ जाते हैं लोग इनके पीछे लग जाओ। ये किसी मठ में जा रहे होंगे, और फिर और ये वाला ही है तिलक गौड़िया मठ। लोग बोलते हैं भंडारा हो तो गौड़िया मठ जैसा हो। और जो क्या होता है, बड़े रामानुज संप्रदाय में एक पूड़ी, एक गड्ढे की सब्जी, एक बूंदी और छाछ, बस। बोलते हैं भंडारा हो तो गौड़िया मठ। तो अब चारों ओर लोग आने शुरू हो गए। इतने लोग बढ़ गए, जगह बची नहीं। लोग जो गंगा जी में खड़े हो गए। तब उसके पश्चात आदेश दिया सबको दो दोने बांटो, दो दोने, एक दूध चढ़े के लिए, एक दही चढ़े के लिए। अब फिर 10 लोग परिवेशन कर रहे हैं, है ना। अब सब ले रहे हैं। अब जगह नहीं मिली, लोग पानी में खड़े हो गए। और फिर उसके पहले नित्यानंद ने कहा कि दो पात्र सजाओ चबूतरे के ऊपर। एक सजाए, एक अपने लिए, एक महाप्रभु। वहां महाप्रभु उसमें कहां थे, जगन्नाथपुरी में थे। जब 2 पात्र सज गए, दही चीड़ा सब सज गया 2 पात्रों में, तो महाप्रभु ने, नित्यानंद जी ने उनको स्मरण किया, आवाहन किया। महाप्रभु वहां के आगे बैठ गए। फिर दोनों भाई खड़े हुए घूम रहे हैं, कहां पहुंचा, कहां नहीं पहुंचा। अब सब लोगों को क्या दिख रहा है कि नित्यानंद प्रभु जी है। महाप्रभु को लोग देख नहीं पा रहे हैं। केवल रघुनाथ दास गोस्वामी, राघव पंडित, इन्होंने दर्शन किया कि साथ में महाप्रभु भी विराजमान है। तो सबको बांटा गया, और सब कोई पानी में खा रहा है, कोई यहां खा रहा है। सब चारों ओर लोग दही चढ़ा दूध चढ़ा खा रहे थे। तब महाप्रभु जी वापस आ गए, नित्यानंद प्रभु जी। तो महाप्रभु जी ने, नित्यानंद ने एक ग्रास लिया, नित्यानंद जी के मुख में दिया। नित्यानंद जी ने फिर महाप्रभु एक ग्रास लिया, नित्यानंद जी को। इसी सबको नहीं देख रहा है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी पर कृपा हुई है, वो देख रहे हैं इसको। जब सब उसके बाद आदेश दिया शुरू कर दो। जब हरि हरि बोलते हुए अब रात शुरू हुआ, जो जितना खा सकता है। और आसपास दूर दूर गांवों के लोग भी जो बनिए थे, चलो हमारे माल बिक जाए, और चिड़ा के बोरे भर के ला रहे हैं, दूध के कैन भर के ला रहे हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी सब खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं। जो आ रहे हैं, बट तुम भी बैठो, तुम भी खा के जाना। जो ला रहे हैं उनका ले ही रहे हैं। और बनता जा रहा है, दही चिड़ा बनता जा रहा है। लोग कहां से आ रहे हैं, तो सोचो वहां कौन कौन होंगे। नित्यानंद प्रभु जहां विराजमान है, निश्चित रूप में कौन कौन होंगे, बड़े बड़े देवता लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि वर्ग जो वेश बदल के आए, वहां वेश बदल के आए थे, उन्हें मिल गए। देवता लोग आ गए। साक्षात महाप्रभु का भंडार, नित्यानंद जी का भंडारा चल रहा है, वह विराजमान है। देवता लोग, ऋषि वर्ग सब, इसलिए भीड़ नहीं हो गई। तो दूर दूर गांव के लोग भी आने लगे।
सामान बेचने के लिए आ रहे हैं, सामान बिक भी रहा है और उनको खिलाया भी जा रहा है, फिर घर भर भर के और ले जा रहे हैं। प्रभु जी थोड़ा दे दो, बोलते ना यहाँ पे है? और भंडार, महाप्रभु भंडार भरा है, कहने के बाद खत्म हो गया नहीं बोलते थे। इस प्रकार से विशाल भंडारा हुआ। उसी समय विराजमान हुए वहां पर राघव पंडित। आज की वास्तव में आज दिन का जो प्रसाद था नित्यानंद जी का, राघव पंडित जी घर में था, पास में घर है उनका। राघव पंडित जी घर में पूरी तैयारी कर रखी थी। सुना कि भंडारा हो रहा है, भागे भागे आए तो नित्यानंद जी खाने में लगे थे। और प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं? आज तो हमारे घर में आपको निमंत्रण था, वहां सब तैयार रखा हुआ, हमें खा रहे हैं। प्रभु बोले चिंता, तुम बैठो, इनको दूध होना दो इनको दूध होना दो, तुम खाओ, तुम्हारे घर में जो बना है वो हम रात को ग्रहण करेंगे। तो राघव पंडित जी ने खाया। रात्रि के समय फिर उपस्थित हुए राघव पंडित जी के मंदिर में, घर में उपस्थित हुए। वहां कीर्तन चला, नित्यानंद जी नृत्य कर रहे, महाप्रभु जी प्रकट हो गए। बीच में नित्यानंद जी महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं वहीं पर। उसके पश्चात कीर्तन समाप्त हुआ, सबने भोजन पाया, प्रसाद पाया सबने। उसके पश्चात महाप्रभु बोले रघुनाथ को तुम ही बैठ जाओ। राघव जी ने कहा नहीं, प्रभु आप आइए, इसको बाद में मैं प्रसाद दूंगा। जो भंडारा देता है ना उसको बाद में खाना चाहिए, नहीं होता है। मेरा भंडारा है, थाला लगा ले तो होता है। भंडारा हमारा है, ये थाला में थाले 6 लोग में 6 लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पहले सब खाएं तो खाना चाहिए। तो उसके पश्चात सबने प्रसाद पाना हुआ, नृत्य हुए। वहां पर साक्षात महाप्रभु दर्शन दिए, महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दर्शन दिए। उसके बाद सब कीर्तन समाप्त हुआ, प्रभु विश्राम करने लगे। प्रातः काल जब रघुनाथ दास गोस्वामी वापस जाने लगे, वापस जाना है उनको, क्योंकि चौकीदार साथ में है, अधिस में वहां रह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका आदेश है उनको पकड़ के ले आना। जाते समय रघुनाथ दास गोस्वामी ने राघव पंडित जी को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी, तो इसे कहते हैं अमानिना। ये नहीं कि अपना हाथ बांट रहे हैं, लो ये ऐसे नहीं कर रहे थे। क्या कर हर व्यक्ति प्रणामी में अपने हाथ से दूं, देख रहे हम दे रहे हैं करके। तो बोले जब मैं चला जाऊं, मेरे जाने के बाद उनको एक थैली दी, उसमें स्वर्ण अशरफियां थी। उनको बताया इतना इनको महाप्रभु के साथ 7 तोला सोना दिया। 7 तोला सोना शायद महाप्रभु जी के लिए 7 तोला सोना अलग से दिया था उन्होंने नित्यानंद जी के लिए। ऐसे बहुत दिया था उनको। तो सबके लिए उन्होंने बोला था इतने इनको दिए, और ध्यान रखना है मेरे जाने के बाद देना है इनको, मेरे सामने नहीं। इसे कहते हैं प्रत्युषे की आशा से रहित होना। प्रत्युषे की आशा क्यों जानते हैं? ये जब मैं दूंगा तो लोग सब क्या करेंगे? मेरा सम्मान करेंगे। और सम्मान भक्ति में सबसे बड़ा शत्रु है, तो सबसे बड़ा शत्रु यदि है तो स्त्री नहीं, धन नहीं, सबसे बड़ा शत्रु है तो सम्मान की आशा सबसे खतरनाक है। यदि ये भूत पीछे पड़ जाए ना, सम्मान की आशा, मरते दम तक साथ रहता है। ये मेरी 95 साल उम्र हो गई, 50 साल जब भजन कर रहा हूं, और 2 दिन का बच्चा जिसे जवान चलाता है, जवान चलाता है, देखो उम्र बढ़ती चली जा रही है और प्रतिष्ठा। अब मेरी उम्र 101 साल हो गई और 2 दिन का बच्चा मेरे से जवान चलाता है। अब 130 साल हो गई। जो मरने वाला है, सम्मान की आशा और बढ़, स्त्री की आशा तो उम्र बढ़ते कम होनी शुरू हो जाएगी। धन की आशा भी कम होना शुरू हो जाती है। धन की जब शरीर धन के उपयोग करने लायक रहता नहीं है, जो सम्मान की आशा है ना, यह आशा दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। सबसे खतरनाक है सम्मान की, प्रतिष्ठा की आशा।
इसलिए इसको बोला गया क्या, धृष्टा स्वपचरमणि, चंडालिनी वैश्या, है ना। इस प्रकार से उनको जानने के पश्चात राघव जी सबको प्रणामी प्रदान की, और तब उसके पश्चात अब घर पहुंचे, और घर जाते कि अब नित्यानंद जी की सेवा की थी ना, वैष्णव सेवा की थी, घर जाते इनको भागने का मौका मिल गया और भाग गए और पुरी पहुंच गए। गौर प्रमानंद हरि हरि बोल।